सुमन एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपनी मम्मी शालिनी और पापा राज के साथ रहती थी। सुमन के बाल बहुत ही ज्यादा कर्ली और घने थे, जिस वजह से उसके बाल ना तो कॉम्ब हो पाते थे और ना ही उनका कोई हेयर स्टाइल बन पाता था। सुमन अक्सर ही अपने बालों को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी। वक्त बीतता जाता है। सुमन अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे ही वो अपने ऑफिस के पहले दिन के लिए बड़ी ही उत्सुकता के साथ तैयार होकर जाती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. So it's your first day. All the best. ओके सर। सुमन अपना काम करना शुरू कर देती है। थोड़े ही समय बाद लंच हो जाता है और वो खाना खाने के लिए ऑफिस की कैंटीन में जाती है, जहां सभी लोग उसके कर्ली बाल देखकर उसका मजाक बनाते हैं। कोई उसे मैगी तो कभी चाउमीन तो कोई चिड़िया का घोंसला कहकर अलग अलग अजीब से नामों से बुलाता और उसका खूब मजाक उड़ाते। ये सब सुनकर सुमन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। शाम को जब सुमन अपने घर पहुंचती है तो वो अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अरे सुमन मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों रो रही है? आज तो तेरे ऑफिस का पहला दिन था ना? किसी ने कुछ कहा क्या बेटा? बोल ना। माँ वो आज ऑफिस में सबने मेरा बहुत मजाक बनाया। मैं कभी नहीं जाऊंगी दोबारा वहाँ। बच्चे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कितने बुरे बाल है माँ मेरे। ना तो ठीक से कंघी हो पाती है, ना कोई हेयर स्टाइल बना पाती हूँ, और जिस दिन धोती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बालों में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। चल रोना बंद कर, इधर आ मेरे पास। मैं तेरे बालों में चम्पी कर देती हूँ, फिर तेरे बाल एकदम रेशम के धागे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी, आप मुझे झूठा दिलासा मत दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। और हाँ, अपने आप को जरा मजबूत बना और कल दोबारा ऑफिस जाना, और जो भी कोई कुछ बोले ना तो उसे नजरअंदाज कर देना। ठीक है माँ, चली जाऊंगी मैं। सुमन अगले दिन ऑफिस जाती है। लंच टाइम में जब वो लंच कर रही होती है तो एक बार फिर से उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ वीर नाम का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आ जाता है और वो गुस्से से तेज आवाज में सभी से बोलता है, तुम सबको शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसा बोलते हुए? ऐसा भला कोई करता है? उसके बाल अगर कर्ली हैं तो क्या हुआ, गंजी तो नहीं है ना, बाल तो है ना। और हाँ, किसी को जज करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वीर की बातें सुनकर पास खड़े सभी लोगों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और वो सभी सुमन से माफी मांगते हैं। सुमन भी सबको माफ कर देती है। साथ ही वीर को थैंक यू कहने के लिए उसके पास जाती है। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो ये लोग तो मेरा जीना हराम कर देते। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी ऐसे ही मदद करता। वैसे मेरा नाम सुमन है, और आपका? माई सेल्फ वीर वाधवा। तो फिर साथ में लंच करें? ओके ठीक है, वैसे भी मैं रोज अकेले ही खाना खाता था, आज से तुम्हारे साथ खा लिया करूँगा। ये चलो फिर। इस तरह वीर और सुमन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। वक्त बीतता जाता है, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी करने का फैसला ले लेते हैं और साथ ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वीर ने सुमन को अपने घर वालों से अभी तक नहीं मिलवाया था, क्योंकि वीर के माता पिता शहर से दूर गांव में रहा करते थे। जब उन्हें अपने बेटे की शादी की खबर मिलती है तो वो अपनी नई बहू से मिलने के लिए शहर आते हैं। ऐसे ही सुबह सुबह घर के दरवाजे की बेल बजती है। वीर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी माँ सरोज और पिता सौरभ खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वीर खुशी से फूला नहीं समाता। सुमन जल्दी, माँ और बाबूजी आ गए। आइए ना माँ बाबूजी, अंदर आइए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। हाँ हाँ
बिटवा, हमको भी बहुत खुशी हो रही है तुमको देखकर। अब तो हम अपनी नई बहुरिया से खूब सेवा करवाएंगे अपनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, आपकी बहू बहुत गुणी है। आपका इतना ख्याल रखेगी ना कि आप उसकी तारीफ ही करती रह जाओगी। तभी सुमन सर पर पल्ला किए हाथों में चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है और अपने सास और ससुर का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ जी, बाबूजी, नमस्ते। कैसे हैं आप? अरे बहू, जीती रहो, खुश रहो और सदा सुहागन रहो। माँ जी, आप दोनों ठीक से आ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई सफर में आपको? नहीं बहू, हम तो आराम से आए हैं। वैसे तुमने सर पर ये पल्ला क्यों रखा है? जरा अपने बाल तो दिखा। सुमन जैसे ही अपने सर से पल्ला हटाती है तो उसके कर्ली बाल बिखर जाते हैं, जिसे देखकर सरोज गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे हाय बहू, ये क्या हुआ तेरे बालों को? ये बाल है या चिड़िया का घोंसला? वो माँ जी, मेरे बाल हमेशा से ऐसे ही हैं। हाय सत्यानाश हो तेरा! मेरे बेटे ने किस बेकार लड़की से शादी कर ली। हमारे पीछे वीर ने इस अफ्रीकन जैसे मोटे मोटे घुंघराले बालों वाली लड़की से शादी कर ली। हाय राम! सरोज अपनी बहू सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसकी खूब बेइज्जती करती है। सुमन रोती हुई वहाँ से सब कुछ सुनकर चली जाती है। तभी वीर बोलता है, ये क्या तरीका है माँ, अपनी बहू से आते ही लड़ रही हो तुम। वीर, ये कैसी बहू ले आया तू? इसके बाल तो देख जरा, ऐसा लग रहा है जैसे चावल लटक रही है। माँ, उसे कुछ मत कहो आप। सुमन बहुत अच्छी लड़की है और वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। रिश्तेदारों की मुझे कोई परवाह नहीं है। कभी नहीं, मैं सच तो क्या सपने में भी कभी इसे अपनी बहू न मानूं। माँ, आप उसके बालों पर मत जाओ। देखना, आपको भी उस पर एक दिन बहुत गर्व होगा। उसके बालों की वजह से आप उसको जज मत करो। वक्त बीतता जाता है। सुमन अपने गुणों और अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। ये सब देखकर उसकी सास सरोज बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। और अब उन्हें सुमन के कर्ली बालों से भी कोई दिक्कत नहीं होती, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कर्ली हेयर वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके बाल भी इतने ज्यादा घने और कर्ली हो? अगर हाँ, तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए ना।